नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लियर करने वाले हैं और कई चीजें आपको बताने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, साथ में न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनल के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो उसमें देखेंगे कई ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो न्यूज पोर्टल, किस तरह से न्यूज पोस्ट की जाए, न्यूज रजिस्ट्रेशन, न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन, न्यूज चैनल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। पर दोस्तों, कई लोग वीडियोस देखकर उसे समझ नहीं पाते, उन्हें क्लियर नहीं हो पाता है, या फिर वो शायद उस वीडियो को अलग तरीके से देख पाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसमें जो नोटिस करने वाला है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग जब YouTube पे वीडियोस देखते हैं, वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या अपने YouTube चैनल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो वो सिर्फ एक वीडियो देखकर उससे समझते नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी एक वीडियो पर प्रॉपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो तकरीबन वो 8 से 10 वीडियोस YouTube पे और उससे ज्यादा भी हो सकता है देखते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए आपको सर्च करना है न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन, तो आप YouTube पे कई सारे वीडियो देखेंगे। और दोस्तों, ये बात सत्य है कि YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियोस कंफ्यूज करने वाले हैं जिसमें लोग सिर्फ वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में आपको कई इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हैं या अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा रजिस्ट्रेशन सही है, उसकी क्या मान्यता है, क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है या नहीं है, किस तरीके से कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। दोस्तों, ये सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर हो जाए कि आपके वीडियो चैनल या तो यूट्यूब चैनल या फिर न्यूज पोर्टल के लिए आपको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यूज पोर्टल से रिलेटेड, कई सारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके न्यूज पोर्टल या यूट्यूब चैनल के लिए आवश्यक है या नहीं। दोस्तों, कई वीडियोस YouTube पर अवेलेबल हैं जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि अगर आप YouTube चैनल चला रहे हैं न्यूज से रिलेटेड या कोई और, या फिर आप वेब पोर्टल चला रहे हैं, न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, तो उसके लिए आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा के आसानी से अपना न्यूज पोर्टल या YouTube चैनल चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आपने जो जानकारी सुनी है, ये जानकारी का सिर्फ एक छोटा सा भाग है। आपने उस जानकारी को पूरी तरीके से या तो पढ़ा नहीं या समझा नहीं या उसकी जानकारी ली नहीं। दोस्तों, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई जो सरकार ने इस साल की शुरुआत में शुरू किया था, जो कि जिसको पहले जिसका नाम था उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन और अब उसका नाम हो चुका है उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि उद्योग आधार, किसी उद्योग का रजिस्ट्रेशन करवाना, तो आप अगर आपका न्यूज पोर्टल चला रहे हैं या अगर आप अपना वेब पोर्टल या वेब चैनल या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो क्या आप उसका उद्योग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? क्या वो एक उद्योग है? नहीं दोस्तों, अगर मीडिया को अगर देखा जाए, सिर्फ आप अगर न्यूज का काम कर रहे हैं तो ये एक सेवा का कार्य हो जाता है, एक सर्विस का कार्य हो जाता है। पर दोस्तों, चूंकि आप उसमें विज्ञापन भी लेंगे, आपका कुछ लेन देन, पैसे का आवक जावक भी होगी, जैसे एडवर्टाइजिंग हुई, कुछ खरीदी बिक्री हुई, इक्विपमेंट्स हुए मीडिया से रिलेटेड, तो उसके लिए आप पैसों की जो आपकी बात आई, उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एमएसएमई के थ्रू। कंफ्यूजन कहां हो रहा है लोगों में, आपको मैं वो भी स्पष्ट कर देता हूं। आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है यूट्यूब पे, या फिर अगर आप एमएसएमई के पोर्टल पे गए होंगे, उद्यम आधार के पोर्टल पे गए होंगे, तो वहां पर वेब पोर्टल का एक ऑप्शन भी उसके अंदर अवेलेबल, तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर तो वेब पोर्टल का ऑप्शन दे रखा है, मतलब रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों, क्या होता है, आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस चीज को जानते हैं या कोई व्यापारी हैं, आप अपने दुकान, अगर आपकी कोई दुकान है, तो क्या होता है, दुकान को रजिस्ट्रेशन, जब दुकान की शुरुआत की जाती है, तो देखिए उसमें एक दुकान शुरुआत करने के लिए क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो अगर आप दुकान शुरू करते हैं तो एक दुकान का आपको रेंटल एग्रीमेंट तैयार करना पड़ता है। उस रेंटल एग्रीमेंट को आपको आपके जो भी नजदीकी थाना और जहां पे जो कार्यालय होते हैं वहां पर देना भी होता है। सिक्योरिटी के तौर पर उन लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप सोचें कि हमने इस दुकान का
पंजीयन करवा लिया है या फिर हमने ये जो भी प्रोसेस हुई रेंटल एग्रीमेंट की ये करवा लिया, अब हम आराम से दुकान चला सकते हैं। क्या दोस्तों यही आवश्यक है? नहीं दोस्तों, उसके बाद कई चीजें और होती है। तो सिर्फ एक स्टेप हुई, एक छोटा सा पार्ट हुआ। अब आपको फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप कोई बिक्री का काम बड़े लेवल पे या फिर जिला लेवल पे कर रहे हैं, आपको गुमाश्ता लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई आप खाने पीने या लेन देन का काम, खाने पीने से रिलेटेड चीजों का व्यापार कर रहे हैं, तो आपको फूड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। दोस्तों ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, तब जाके आप किसी एक प्लेटफॉर्म को, आपका जो भी प्लेटफॉर्म या दुकान है उसको एस्टेब्लिश कर पाते हैं और अपना आसानी से काम कर पाते हैं, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों वैसे ही पत्रकारिता से जुड़े हुए अगर आप काम कर रहे हैं, वेब पोर्टल चला रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आपको पत्रकारिता से रिलेटेड विभागों से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से रजिस्ट्रेशन या कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? तो दोस्तों विभाग तो कई हैं। जैसे सबसे पहले बात की जाए, ये जो आप एमएसएमई की बात भी हो रही है, तो आप एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। चूंकि अभी स्टार्टिंग एमएसएमई से हुई, तो मैं पहले आपको एमएसएमई के बारे में बता दूं। एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। आप जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप वेब पोर्टल चलाएंगे, तो आप वेब पोर्टल में जो मार्केट में आप जा रहे हैं, कुछ लोगों से विज्ञापन ले रहे हैं, उसका पैसा आपके पास आ रहा है, तो सरकार को आप कैसे शो करेंगे कि आप पैसा कहां से आ रहा है? तो उसके लिए आप एमएसएमई के थ्रू अपना पोर्टल हुआ या चैनल का रजिस्ट्रेशन करवा के सरकार को इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी, कि हम ये काम कर रहे हैं, इस नाम से काम कर रहे हैं और ये इस इनकम, मतलब यहां से हमारी इनकम होती है। तो जस्ट ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है एमएसएमई का, कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम लीगल है, इलीगल नहीं है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्रकारिता का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं, अब आप आराम से लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट दे सकते हैं, कार्ड इशू कर सकते हैं, प्रेस कार्ड, और मार्केट में बता सकते हैं कि नहीं हम रजिस्टर्ड मीडिया वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें एक संबंधित डिपार्टमेंट आपके क्षेत्र का जनसंपर्क विभाग, पीआरओ विभाग। फिर बात आ जाती है, आप उसके लिए अगर आप वेब पोर्टल छोटे स्तर पर चला रहे हैं या फिर आपका कोई न्यूज़पेपर चल रहा है, तो आपको आरएनआई नंबर लेना पड़ेगा, आरएनआई न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। आपको ये भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर आप बहुत बड़े स्केल पे करते हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, पर आपका टारगेट कुछ बड़ा है, पर उसमें आपकी आवक जावक भी बड़ी होना चाहिए, आपका कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो, तब जाके आप दूरसंचार विभाग और सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन लेके अपने एक न्यूज चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। पर ये लास्ट और सबसे बड़े लेवल का काम हो जाता है। तो न्यूज चैनल के लिए नहीं, आपको अगर आप वेब पोर्टल चला रहे हैं, आपको यूट्यूब चैनल भी चलाना है, तो दोस्तों आपको मुख्य रूप से आरएनआई नंबर लेने की आवश्यकता होगी। आरएनआई, न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, आरएनआई नंबर, जो कि अब चूंकि नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन या आरएनआई के पोर्टल पर जाकर उसकी गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो एक आरएनआई नंबर के थ्रू, एक आरएनआई नंबर अगर आपके पास, चूंकि न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन मतलब आपको किसी भी समाचार को प्रकाशन की पात्रता मिल जाती है, किसी भी समाचार के प्रसारण प्रकाशन की आपको पात्रता मिल जाती है, तो दोस्तों उस पात्रता के चलते उसके बिहाफ पर आप अपना एक न्यूज़ पोर्टल चला सकते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों एक वीडियो मैं अपने इस चैनल पर और बना चुका हूं कि आप किस तरीके से पत्रकार नियुक्त कर सकते हैं, प्रेस कार्ड बना सकते हैं। वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी देखकर समझें कि एक आरएनआई नंबर के थ्रू या किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करके किस प्रकार से आप पत्रकार नियुक्त कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से काम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जब ये रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो उसका आपको लेटर बनाकर आपके पीआरओ में देना पड़ेगा। पीआरओ विभाग हर क्षेत्र में होता है, हर जिले में होता है। फिर हर जिले का, हर क्षेत्र का, सॉरी जिले का नहीं, हर प्रदेश का एक जनसंपर्क विभाग होता है जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स को, न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल, न्यूज पेपर्स को मॉनिटर करता है। तो उस जनसंपर्क विभाग में भी आपको अपना जो काम कर रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते हैं। वहां से लिंकिंग की क्या प्रोसेस है, आप विभाग में जब जाएंगे तब आपको वहां से और जानकारी मिल जाती है। प्लस हर प्रदेश के जनसंपर्क विभाग का अपना खुद का पोर्टल होता है, सारी गाइडलाइन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज वो आपको वहां पर पोर्टल पर अवेलेबल रहती है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस होती है। आप सोचें कि सिर्फ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा के हम न्यूज पोर्टल चला लेंगे, तो ये पूर्ण प्रोसेस नहीं है, गलत होगा, ये इलीगल होगा। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं, मुझे
कई कॉल आते हैं, हमारी टीम के पास कई कॉल आते हैं, जो नंबर हम आपको शो कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे अभी भी आपको दिख रहे होंगे नंबर्स पे, चूंकि हमारे नंबर हमने शो कर रखे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग को लेकर, न्यूज पोर्टल डिजाइनिंग को लेकर, शॉपिंग पोर्टल डिजाइनिंग को लेकर, लोगो डिजाइनिंग, फ्लैश वीडियो, सब्सक्राइब वीडियो, इस तरह की चीजें बनाने को लेकर। पर कई लोग वीडियोस देखकर जानकारी लेने के लिए, हमको ये जानकारी चाहिए थी, हमको वो जानकारी। दोस्तों आपको ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगा, जानकारी देने के लिए ही ये वीडियो चैनल बनाया जा रहा है, ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है। आपको कोई भी ऐसा सवाल, चूंकि मैं पहले वीडियोस में भी कह चुका हूं, अगर कोई ऐसे सवाल हो जो आपको पूछना हो, जो आपको जानना हो, तो आप इस नंबर पे हमें SMS कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमको ये चीज जानना है। लोग कई, मतलब मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी जो चीज है वो सही है कि दोस्तों YouTube पे जब लोग वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत मतलब आपके लिए धन्यवाद भी है कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पर दोस्तों कई लोग मतलब अब ये सोचने वाली बात है कि आप समाचार से रिलेटेड मतलब इतने सम्माननीय और जिम्मेदारी वाले एक कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं या उसमें कार्य कर रहे हैं, पर आप रात में अगर 11-12 बजे वीडियो देख रहे हैं तो 11-12 बजे कॉल कर देते हैं। हमारी टीम मेंबर्स हमारे परेशान होते हैं, या फिर ये कि एटलीस्ट एक टाइम के अकॉर्डिंग आप कॉल करें। और कॉल करने के साथ, चूंकि मैं पहले भी क्लियर कर रहा हूं और इस वीडियो में भी आपको बता देता हूं, अगर आपके कोई सवाल हो या कोई मैसेजेस हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है इस पे SMS कर सकते हैं। हाँ, रही बात अगर आपको न्यूज पोर्टल बनवाना है या फिर उनसे रिलेटेड आपको जैसे फ्लैश वीडियो बनवाना है, लोगो बनवाना है, सब्सक्राइब वीडियो बनवाना है, शॉपिंग पोर्टल बनवाना है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके आराम से न्यूज पोर्टल बेहतर सर्विस और सपोर्ट के साथ में बनवा सकते हैं। तो खैर दोस्तों, अब आपको एक बार फिर से मैं पूरा ब्रीफ कर देता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि MSME रजिस्ट्रेशन करवा के आप प्रॉपरली न्यूज पोर्टल चला सकते हैं, तो आप नहीं चला सकते। अगर आप सोच रहे हैं MSME रजिस्ट्रेशन करवा के आप प्रेस कार्ड इश्यू कर सकते हैं, तो भी नहीं कर सकते। जस्ट MSME रजिस्ट्रेशन एक सरकार को दी गई इंफॉर्मेशन होगी, जिसके बिहाफ में आपको सरकार UDI नंबर और MSME सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी आपने सरकार को दे दी है। उसके बाद में क्या क्या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको मेनली अगर आप अपने YouTube चैनल या पोर्टल के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप पहले शुरुआत कीजिए कि आप RNI नंबर लें और काम कर पाएं। अब दोस्तों आखिरी एक सवाल और एक कमेंट कई बार आता है कि हमारे फलाने दोस्त ने तो MSME करवा के लोगों को कार्ड बांट रखे हैं, हमारे फलाने व्यक्ति ने तो MSME रजिस्ट्रेशन करवा के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त कर रखा है। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले एक समाचार आपने अगर सुना होगा, अगर आप पत्रकारिता फील्ड में जानकारी रखते हैं, कि राजस्थान में ये चीज हुई थी और भी कई प्रदेशों में हुई थी, जिसमें गुजरात भी शामिल था, और भी ऐसे कई प्रदेश में कंटिन्यू कार्रवाई चली थी कि जो भी ऐसे फर्जी न्यूज चैनल या फर्जी न्यूज पोर्टल या वेब पोर्टल चल रहे हैं उन पे रातों रात कार्रवाई हुई, पोर्टल बंद कर दिए गए, यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए, उन पे प्रकरण भी दर्ज हुआ। क्योंकि दोस्तों कोरोना काल का समय अभी भी चल रहा है, और उस समय जब शुरुआत हुई थी, लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए भ्रांति वाली खबरें फैला रहे थे, अफवाहों को फैला रहे थे। दोस्तों लोगों को जानकारी नहीं है पत्रकारिता से रिलेटेड, और उस खबर की वो पुष्टि करे बिना उसको सर्कुलेट कर रहे थे, जिसमें समाज में वैसे ही दहशत का माहौल था इस महामारी को लेकर, और ज्यादा दहशत फैलने लगी थी। तो सरकार ने, क्षेत्रीय सरकार ने, प्रबंधन ने, प्रशासन ने और प्रदेश सरकार ने कदम उठाते हुए अलग अलग प्रदेशों में कार्रवाई की। तो दोस्तों इसमें अगर जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं थे या फिर जिन्होंने MSME भी करवा रखा था, चूंकि मैं आपको बता चुका हूं MSME कोई पत्रकारिता का आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आपने MSME रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप पत्रकारिता का लाइसेंस करके काम कर सकते हैं। उसके लिए जो संबंधित रजिस्ट्रेशन है आपको वो करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप पत्रकारिता क्षेत्र में जा रहे हैं या काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा पत्रकारिता का नॉलेज रखिए, थोड़ा पत्रकारिता का नॉलेज लीजिए। ये उन लोगों के लिए, कई लोग बेहतर तरीके से जानकर, समझकर, पढ़कर, पत्रकारिता की नॉलेज रखकर, पत्रकारिता की स्टडी करके काम कर रहे हैं। पर ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो लोग बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के बस पत्रकारिता की पावर देख के उसमें इंटर करना चाह रहे हैं। दोस्तों उसकी जिम्मेदारी को समझिए, उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मर्यादा को समझिए और फिर आप काम कीजिए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। आपके जो प्लेटफॉर्म को आप तैयार करना चाह रहे हैं उसके लिए भी सम्मानित होगा और आपके लिए भी सम्मान आपको मिलेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि MSME का क्या यूज है, एक पोर्टल चलाने के लिए, एक यूट्यूब चैनल चलाने के लिए किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कौन कौन सा संबंधित विभाग है। अब दोस्तों आखिरी बात आ जाती है वीडियो को एंड करने से पहले कि अगर आप न्यूज पोर्टल खुद का बनवाना चाह रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट के साथ, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है टेक्निकल सपोर्ट की।
यूट्यूब पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज देख के कई लोग न्यूज पोर्टल बनवा लेते हैं, अलग अलग सर्विसेज ले लेते हैं, पर उनको बाद में सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो बड़े परेशान होते रहते हैं और परेशान होने का खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ता है कि वो किसी एक विश्वसनीय कंपनी या विश्वसनीय टीम या विश्वसनीय डिजाइनर पे भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आप टेक्निकल सपोर्ट के साथ में, एक फ्रैंक सपोर्ट के साथ में, एक अच्छे फीचर फंक्शनैलिटी और अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर न्यूज पोर्टल के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, न्यूज पोर्टल बनाना चाह रहे हैं, और न्यूज पोर्टल के साथ में कोई अन्य भी अगर आप शॉपिंग साइट या वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप पास में दिए गए नंबर पर संपर्क करके ई मीडिया वेब एंड ऐप से एक बेहतर न्यूज पोर्टल की शुरुआत कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों में पहुंचाएं और दोस्तों इस भ्रांति को मिटाएं। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई हो तो आप दूसरों को भी बताएं, समझाएं उन्हें भी कि ये है प्रॉपर तरीका। तो दोस्तों अगर आपके भी कोई और सवाल हो, कोई और ऐसी बातें हैं जो आपको जानना हो, तो पास में दिए गए नंबर पे आप SMS कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप साथ में अगर चाहें तो फेसबुक पर हमारा ई मीडिया वेब एंड ऐप साथ में लोगो दिख रहा होगा, उसी लोगो से रिलेटेड एक आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा, वहां भी जाके आप हमें मैसेज करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। वेलकम टू ई मीडिया वेब एंड ऐप द प्रोफेशनल्स नेटवर्क। हमारा लक्ष्य है कि हम आपकी मदद करें ताकि आप अपने लक्ष्य पूरे कर पाएं, क्योंकि हमारे पास है कलात्मकता की भरमार, हमारे पास है प्रोफेशनल डिजाइनर्स की टीम। हमारी सर्विसेज हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, न्यूज पोर्टल डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड शॉपिंग साइट्स, डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग। हमारी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर सर्विस देने की, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही हमारी खुशी है। वेबसाइट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 7999906109 पर।